कर्नाटक में हिजाब के हक के लिए अब कर्नाटका हाईकोर्ट पहुंची तालिबात। कहा, हिजाब हमारा बुनियादी हक। हिजाब पहनकर क्लास में दाखिले के लिए हुक्मनामा जारी करने हाईकोर्ट से की दरखास्त। हिजाब पहनकर क्लास में दाखिले की इजाजत नहीं दे रही है कॉलेज इंतजामिया। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर पहुंचे कन्हैया कुमार पर कुछ लोगों ने फेंकी स्याही। कांग्रेस उम्मीदवार सदफ जाफर के लिए इंतखाबी प्रचार में हिस्सा लेने के लिए लखनऊ पहुंचे थे कन्हैया कुमार। कांग्रेस कारकुनान ने स्याही फेंकने वाले को पकड़ा, लेकिन उसने अब तक नहीं दिया कोई बयान। आरएलडी रहनुमा जयंत चौधरी ने योगी के गर्मी दूर करने वाले बयान पर किया पलटवार। बोले, ऐसा लगता है कि बाबा पर हो गया है गुज़िश्ता हफ्ते आई सख्त सर्दी की लहर का असर। अवाम से कहा, ऐसे वोट दो कि बीजेपी के रहनुमाओं की उतर जाए चर्बी। इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। जयंत चौधरी, ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। असुद्दीन ओवैसी ने भी योगी के बयान पर कसा तंज। बोले, गर्मी की बात करने वाले बाबा 2021 के मई जून में कोरोना से जूझ रहे लोगों को क्यों नहीं दिला पाए ऑक्सीजन। बोले, जब लेने पड़े 3 क़वानीन वापस तो निकल गई थी बीजेपी की हवा। और मई और जून में गर्मी पैदा करने की बात करते हैं। बाबा अगर मई जून में गर्मी पैदा कर रहे थे तो 2021 जून जुलाई में ऑक्सीजन नहीं दे पाए, गंगा पर लाशें बह रही थी, दवाएं नहीं मिली। तो ये अगर इनका ये सब चीजें हैं इनकी। करहल सीट से अखिलेश यादव और जसवंत नगर से शिवपाल यादव के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी कांग्रेस। समाजवादी पार्टी भी नहीं लड़ती है गांधी खानदान के खिलाफ। आज वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने 2022-23 के लिए पेश किया बजट। बोली, खुद कफील हिंदुस्तान के अज़्म के साथ अगले 25 सालों के लिए हिंदुस्तान की रखी जा रही है बुनियाद। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का दिया एक और नारा। इससे कबल दिए गए तमाम नारे साबित हो चुके हैं जुमले। अपोजिशन समेत माहिरीन ने बजट पर शदीद रद्द-ए-अमल का किया इजहार। साबिक वजीर खजाना चिदम्बरम बोले, बजट में गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, मजदूरों और मुतवस्सित तबके के लिए कुछ नहीं, पूरी तरह से सरमायादारों का बजट करार दिया। झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन बजट से मायूस। मरकजी हुकूमत के जरिए रियासतों को ज्यादा इमदाद रकम देने के ऐलान पर शदीद रद्द-ए-अमल का किया इजहार। बोले, सच्चाई ये है कि इससे रियासतों को कर्ज के बोझ तले दबाने की तैयारी, फेडरल ढांचे को भी तोड़ने पर आमादा है सरकार। सब कुछ फरोख्त करने का बीजेपी पर लगाया इल्जाम। कमलनाथ सिंह ने 60 लाख नौकरी के नए वादे पर कसा तंज। पूछा, पहले किए गए 2 करोड़ रोजगार के वादों का क्या। ईंधन की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बावजूद टैक्स में राहत न देने पर भी उठाए सवाल। बोले, सिर्फ आवाम को धोखा दे रही है सरकार। झारखंड के धनबाद में गैर कानूनी कारकुनी के दौरान एक कोयले की कान धंसी, 5 की मौत, 10 से ज्यादा लोग फंसे। अकाली दल रहनुमा बिक्रम सिंह मजीठिया ने सिद्धू का चैलेंज किया कबूल। अब सिर्फ सिद्धू के खिलाफ अमृतसर ईस्ट से इंतखाबी मैदान में उतरने का ऐलान। मजीठिया से उनकी बीवी होंगी उम्मीदवार। यूक्रेन मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास। सलामती कौंसिल के इजलास में अमेरिका और रूस आमने सामने। वाशिंगटन ने रूस को यूक्रेन पर हमले की सूरत में दी सख्त पाबंदियों की धमकी। रूस ने बयानबाजी के जरिए कशीदगी को हवा देने का अमेरिका पर लगाया इल्जाम। कहा, अमेरिका खुद यूक्रेन पर हमले का कर रहा है इंतजार। इससे कबल यूक्रेनी सदर ने अमेरिका को बयानबाजी से बाज रहने की दी थी हिदायत। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फ़लस्तीन की सूरत हाल पर पेश की रिपोर्ट में फ़लस्तीनियों पर इसराइल के वहशियाना जबर और गैर कानूनी तसल्लुत का किया पर्दा चाक। कहा, यहूदी आबादी की अक्सरियत को कायम करने की पॉलिसी के तहत फ़लस्तीनियों को नस्ली इम्तियाज़ का निशाना बना रहा है इसराइल। इंसानियत के खिलाफ जराइम करने वाली इसराइली हुकूमत को कटहरे में खड़ा करने का भी किया मुतालबा। बटकल मुस्लिम खलीज कौंसिल की नई इंतजामिया के 3 माह मुकम्मल। सेक्रेटरी जनरल अतीकुर रहमान मुनीरी ने पेश की 3 माह की कारकर्दगी की इजमाली तफसीलात। कहा, इंतजामिया की तरफ से बहुत से तरक्याती काम जारी, आइंदा के अज़ाइम के ताल्लुक से भी किया आगाह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर TV को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद ख़बरों के लिए विज़िट करें फ़िक्रोख़बर.com।